बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन समोसा बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी होते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मांडा पट्टी तैयार कर लेंगे, समोसों की पट्टियाँ। तो मांडा पट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। चलें जी, मांडा पट्टी की डो अच्छे से रेडी हो चुकी है और अब हम इसे आधा घंटा रेस्ट दे देंगे जब तक हम समोसों की फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन में हमने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो चिकन को कच्चा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 अदद रफली सी कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। ज़्यादा डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का सा नरम कर लेंगे, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे प्याज का। इतना तक इसे फ्राई करेंगे बस। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा चटपटा सा बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी समोसों की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखें जी, डो भी हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। और अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से और इसके एक एक करके पेड़े तैयार कर लेंगे। और अब हम एक एक करके रोटी तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम आम रोटी तैयार करते हैं, इसी तरह से हम पतली सी रोटी बना लेंगे एक एक करके सारी पेड़ों की। चलें जी, सारी रोटियां हमारी अच्छे से बेल चुकी हैं और अब हम एक रोटी को इस तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर इस तरह से घी लगा लेंगे ब्रश की मदद से। ये देखें जी, इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर एक रोटी रख लेंगे इस तरह से और उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। सारी रोटियों को अच्छी तरह से इकट्ठा करके अब हम इसे दोबारा से बेल लेंगे अच्छी तरह से।
जितना हमसे पतला हो सकेगा हम इसे पतला सा बेल लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। आप चाहें तो 2 या 3 रोटियां करके भी इस तरह से बेल सकते हैं। और अब हम सारी रोटियों को इस तरह से इकट्ठा उठाने के बाद इस तरह से तवे पे डाल देंगे और तवे को हम तकरीबन भी मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इसे पलट लेंगे। ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं रोटियों की तरह। ये देखें जिस तरह से हम 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे इस तरह से पलट लेंगे और इसकी एक लेयर को हम निकाल लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और इस तरह से हम दोबारा से इसे पलट लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से एक लेयर निकाल लेंगे मांडा पट्टी की। ये देखें जी, इस तरह से। ये देखें जी। और अब हम एक एक करके इसी तरह से सारा प्रोसेस कर लेंगे। ये देखें जी, सारी मांडा पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसे इकट्ठा करके इसकी साइड्स कट कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और मांडा पट्टियों को हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे। और अब हम कटिंग की हुई सारी पट्टियों को साइड पे रख लेंगे और एक पट्टी का समोसा रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने मांडा पट्टी को ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड किया। उसके बाद हम इसको इस तरह से कोन की शक्ल में तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको भी ये बहुत जल्दी से बनाने आ जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से। और अब हम इसमें जो हमने चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। और अब हम समोसे में इस तरह से लई लगा के समोसे को अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और 2 टेबल स्पून मैदे को मैंने 1 टेबल स्पून पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो ये लई बनकर रेडी हो गई है अच्छी तरह से। और अगर आप ऑयल फ्री समोसा बनाना चाहते हैं तो इसकी साइड्स को भी इस तरह से कवर कर लीजिएगा लई से, तो ये बेहतरीन सा समोसा बनकर रेडी हो जाएगा। जब हम समोसों को फ्राई करेंगे तो समोसों के अंदर तेल नहीं जाएगा। और इसी तरह हम एक एक करके सारे समोसे रेडी कर लेंगे। चलें जी, तमाम समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। और अब हम एक एक करके तमाम समोसों को फ्राई कर लेंगे। तेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और गर्म तेल में ही हम समोसों को ऐड करेंगे और एक एक करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे समोसों को। चलें जी, तमाम समोसे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, कितने बेहतरीन से और क्रिस्पी से हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसकी फिलिंग कीमे वाली भी कर सकते हैं। मैंने इसकी फिलिंग चिकन वाली की है। ये देखें जी, मैं आपको एक समोसा चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बनकर रेडी हुआ है हमारा समोसा। और इसकी फिलिंग देख लीजिए आप। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हुई है बनके और कितना क्रिस्पी सा समोसा रेडी हो चुका है हमारा बनके। अब आप मांडा पट्टी और समोसों को घर में आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं और रमज़ान शरीफ में तकरीबन 1 मंथ के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बनकर रेडी हो जाती हैं मांडा पट्टियाँ और समोसे। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।